बात कर रहे हैं B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन। कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में दोनों 35 क्वेश्चंस है, 35 के 35 क्वेश्चन एक ही वीडियो में दोनों पोर्शन आ जाएं। ओके, तो बाकी इंस्ट्रक्शन आपको मोटे तौर पे बता दी गई थी। ठीक, तो चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये सीरीज दी हुई है 1/√5, 3/5 समथिंग और लास्ट में बताना है कि क्या आएगा नंबर। तो हम देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है कि √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो रहा है कि 1, 3, 5 ऐसे करके प्राइम नंबर्स आते चले जा रहे हैं। 1 के बाद 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 13 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √5 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, अगला नंबर मिल जा रहा है। तो लास्ट के नंबर को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 25 125, 13/125 ए में हमारा ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, ये रीजनिंग का है और रीजनिंग में कई बार होता है कि एक से ज़्यादा आंसर आ जाते हैं। हो सकता है ऐसे केस में जबकि मतलब आपका आंसर एग्जामिनर के आंसर से अलग हो, तो ये हो सकता है रीजनिंग के 1, 2, 3 केसेस में, बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सबका आंसर एक ही आता है। चलिए 17वां सवाल कहता है, देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स। 2 के बाद 6 दिया, 10 दिया और 32 दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर 10 को 6 के साथ ऐड कर दें तो 16 बन जाएगा और उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 32। जो नीचे वाला नंबर है यहाँ पे आ जाएगा फिर वो। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऐसे ही देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 13 और 17 को ऐड करेंगे बन जाएगा 30 को हम यहाँ पे सपोज x है, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया वहाँ पे हम मान लेते हैं x है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 270। तो ऐसे करके हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो देखिए बी में हमारा ऑप्शन आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच वन इज ऑड वन। ऑड वन छांटना है तो यहाँ पे नेफ्रोलॉजी होगी, मेडिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है, बाकी कोई भी मेडिकल साइंस से रिलेशनशिप नहीं रखता, तो ये हमारा ए आंसर बन जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच वन इज ऑड वन। ये भी मिलता जुलता सवाल है। कुरुक्षेत्र, यहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई भी आपको पता है, अंग्रेजों की हुई थी नवाब के, बंगाल के नवाब के साथ। इसके अलावा पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये सब 3 के 3 ऊपर के हिस्टोरिकल कहना चाहिए बैटल फील्ड है। और देवघर ये एक रिलीजियस फील्ड है, कोई झारखंड में हिंदू रिलीजन से संबंधित रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है देवघर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया 19 का डी आंसर बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, विच वन इज ऑड वन। यहाँ पे भी ऑड वन छाड़ना है। तो असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट। यहाँ पे मेजरमेंट डिफरेंट होता है, बाकी असेसमेंट किसी का मूल्यांकन करना, किसी को जांचना। इवैल्यूएशन भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता है और टेस्ट भी हम इसीलिए करते हैं। मेजरमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट, तो आंसर बी बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन इज विच वन इज ऑड वन। अगेन फिर से एक बार ऑड वन पूछा है। तो आप देखिए एक्सेप्ट सेकेंड बी ऑप्शन, बाकी सबका एडिशन 9 + 5 2 कितना हो गया 9 + 5 14 + 2 16 + 1 17, ऐसे ही सबके 17 आएगा एक्सेप्ट बी। तो बी हमारा उत्तर बनेगा, आंसर बनेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, फैमिली हैज 6 ब्रदर्स एंड ईच ऑफ देम हैज ए सिस्टर। 6 ब्रदर, सपोज A B C D E F, 6 ब्रदर्स ये हैं और ईच ब्रदर हैज़ ए सिस्टर, इनकी एक सिस्टर भी है। तो क्या नाम रख सकते हैं सिस्टर का हम, सपोज GHIJKL, ये सिस्टर्स हो गई। अब क्या चाहिए, एंड 2 ऑफ देम आर मैरिड, भाइयों में से 2 मैरिड हैं, उनकी वाइफ होंगी। एंड देयर वाइफ्स ऑल्सो रिजाइडिंग विद देयर मदर इन लॉ, दोनों वाइफ्स सास के साथ रहती हैं। तो सपोज MN उनकी वाइफ है और Y उनकी मदर। तो हमें बताना है कि उसमें टोटल कितनी वुमेन हैं, इस फैमिली में लेडीज़ कितनी हैं। तो देखिए 6 की 6 बहनें लेडी हैं और 3 के 3 ये भी, 6 3 9 लेडी हैं, तो आंसर बनेगा ए। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है ये सवाल।
The mandatory teacher eligibility test is conducted by CBSE every year for all B8 डिग्री होल्डर। सारे B8 डिग्री होल्डर्स के लिए एक मैंडेटरी टेस्ट होल्ड करता है CBSE। एस्पायरिंग टू बिकम TGT, ट्रेन टीचर जो बनना चाहते हैं उनके लिए। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस इज मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल इन्फेरेंस ढूंढना है। तो देखिए, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज TGT इफ शी और ही हैज़ नॉट क्लियर TET। हाँ, ये सही है कि नहीं हो सकता कि कोई मैंडेटरी टेस्ट है। इसी का दूसरा बी देखिए, बी स्टेटमेंट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल डिग्री होल्डर्स टू अपीयर इन TET। नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर वो TGT नहीं बनना चाहता तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। देन थर्ड, ऑल दोज हु क्लियर द TET मस्ट बी एम्प्लॉयड एज TGT। ऑल दोज हु क्लियर TET, उसके लिए ज़रूरी है कि वो TGT ज्वाइन करें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। देन पीपल हैविंग BL डिग्री कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज TGT, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर बनेगा इसका ए हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इनमें से डिफरेंट ढूंढना है। जो 5 फिगर्स दी हुई हैं, क्या डिफरेंट है, कौन सी डिफरेंट है और क्यों। तो देखिए, और कोई तो ऐसा लॉजिकल डिफरेंस नहीं दे रहा है एक्सेप्ट दिस, कि ये जो एरो है ये थोड़ा सा लंबाई में छोटा है दूसरी फिगर में, तो ये आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर, यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए आंसर फिगर्स में से एक ऑप्शन चुनना है हमें। तो देखिए, आंसर फिगर देख लीजिए, क्वेश्चन फिगर तो आपके सामने आ गई। आपका होना क्या है कि इसको कंप्लीट करना है ऐसे, ठीक है, और ये 1 ये 2, और यहाँ पे 2 के सामने 4, तो यहाँ पे 4 गोले होनी चाहिए। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका। अब देखिए इनमें से कौन सा है, तो ये ऑप्शन सी है, सी आंसर बनेगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 26 से 29 तक के लिए ये चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द कोड्स बिलो। अबॉर्ड क्या होता है, घर, ड्वेलिंग उसमें रहना, विजिलेंट मतलब सतर्क, और सतर्क के साथ क्या फिर वर्ड मैच करेगा, अलर्ट, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27, फास्ट जब वो रखता है कोई तो वो क्या होता है, हंगर, उसको लगता सताता है, भूख लगती है। ऐसी कोई रेस लगाएगा तो उसको क्या होगा, फटीग, तो ऑप्शन सी बनेगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए 28 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है, बुझा देती है आग को, तो ऑक्सीजन क्या करती है, इसके जस्ट अपोजिट बर्न कर देती है, जला देती है, तो ऑप्शन ए बनेगा आंसर हमारा। 29 देखिए, किंडल के साथ एक्सटिंग्विश, किंडल मतलब जलाना, रोशनी करना, और एक्सटिंग्विश बुझाना किसी आग को, तो ऐसे डी मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो ऐसे डिनाइग्रेट मतलब किसी को बदनाम करने का अपोजिट क्या होगा, किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना या एक्सटॉल करना, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज स्कोर परसेंटेज नंबर। क्या ये स्कोर परसेंटेज नंबर, तो आई थिंक ये सब स्टैटिस्टिक्स भी कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी चीज़ का स्कोर, उसको भी हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं कि इसकी स्टैटिस्टिक्स बताओ, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड बाय वर्ड्स लव, सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट। ये 3 वर्ड से कौन सा सही से रिफ्लेक्ट होगा। तो तीसरा वर्ड आपके स्क्रीन पे नहीं आया अभी, oh my god, just a moment, let me adjust the screen। ओके, ये आ गया। तो देखिए क्या कहता है ये, पर्सन्स इमोशनल स्टेटस, ऑप्शन बी बनेगा हमारा यहाँ पे। लव, सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट क्या है हमारा, पर्सन्स इमोशनल स्टेटस बताते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए, 4, 8, 6, 18, 8, इसके आगे नंबर बताना क्या आएगा, देन 10 आएगा और 50 आएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम 4 और 6 को देखें, इसमें 4 में 2 ऐड करने के बाद 6 मिल जाता है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 8 में भी 2 ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा, और 10 में 2 ऐड करके यहाँ का अगला आने वाला नंबर भी बताया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है
एक नंबर तो यहाँ से मिल जा रहा है, लेकिन दूसरा नंबर हमें मिल रहा है कि पहले 3 को ऐड अगर हम कर दें, 4 8 12 6 18, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले 3, इससे पहले 3 है 6 18 8 24 और 8 32, तो हमें ये मिल जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर यहाँ अगर 32 आ जाएगा हमारा आंसर, तो 32 बनेगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा यहाँ से। और इसको आप आगे भी वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ 50 अब ऐसे ही बनने वाला आने वाला है। 50 के लिए 32 8 कितना होगा, 40 + 10 50, तो ये आंसर बिल्कुल फिट है, ये हमने चेक भी कर लिया। 33 देखिए, मैट इज रिलेटेड विद 10, मैट से बना है 10, मैट से 10। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है इसमें कि जो लास्ट का लेटर था वो सबसे पहले आ गया, बीच वाला वहीं का वहीं रहा एज इट इज़, और पहला वाला सबसे आखिर में चला गया लास्ट में, बट पहले वाले को रिप्लेस कर दिया गया एक नए नंबर से, पहले वाले की जगह अब नया नंबर आने वाला है। ठीक है, तो डी ई एफ की जगह क्या होगा, एफ ई, तो ऐसे ही पलट के बनेंगे क्योंकि एफ सबसे पहले आना चाहिए, लास्ट वाला नंबर। ठीक है, तो हमारे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब बचता है हमारा एफ ई से शुरू होने वाले दोनों, ए और बी ऑप्शन। तो एफ के बाद ई आना है, ये तय है, लेकिन डी को हम कैसे रिप्लेस करेंगे। देखिए एम को हमने कैसे रिप्लेस किया, एम 13th लेटर है, जब हम ए से शुरू करते हैं तो 13वीं पोजीशन पे एम होता है, इसको रिप्लेस किया गया एन से। एन कहाँ से आया, जेड से अगर हम शुरू करते हैं तो ये भी 13वां लेटर बनता है। ठीक है, तो एम को एन से रिप्लेस कर दिया। ऐसे डी की तरफ जाते हैं हम, तो डी, ए से डी जाते हैं तो ये चौथा लेटर है, तो जेड से अगर हम चौथे लेटर की तरफ जाएंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू यहाँ पे आना चाहिए डी की जगह, सॉरी हाँ डी की जगह डब्ल्यू लेगा, तो एफ ई डब्ल्यू ए ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, इफ़ एवरी सेकेंड लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिमूव्ड, आप कुछ ऐसे समझ लो, ए बी सी डी, तो यहाँ से बी भी रिमूव्ड, डी भी, ऐसे ही एक लेटर करके सब रिमूव होता चला जाएगा। यहाँ पे मतलब कौन कौन से जो इवन नंबर्स हैं वो लेटर ऐड हो रहे हैं जो इवन पोजीशन पे हैं, ये दूसरी पोजीशन पे था, ये चौथी, ये रिमूव हो गया। तो ऐसे ही आप लगा लो, ये जेड भी रिमूव हो जाएगा, जस्ट मोमेंट, इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, जेड भी रिमूव हो जाएगा, जेड से पहले वाई आएगा, वाई रहेगा, एक्स भी ख़त्म हो जाएगा, डब्लू आएगा, उसके बाद टी यू वी, जस्ट मोमेंट। तो इस तरह से ये सब लेटर ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से ख़त्म हो जा रहे हैं, बी के बाद डी ख़त्म हुआ, डी के बाद एफ भी ख़त्म, जो भी वन पोजीशन पर आ रहा है सब ख़त्म हो जाएंगे, जेड भी ख़त्म हो जाएगा, एक्स भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसे करके और बहुत सारे आप देख सकते हैं कौन कौन से ख़त्म हो जाएंगे। अब पता करना कि सातवां लेटर लास्ट से बचेगा कौन सा, वाई बचा पहला लेटर, दूसरा डब्लू, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा क्यू, छठा ये, सातवां हमारा लेटर बनेगा एम। तो एम हमारा है ऑप्शन सी में, आंसर ये हमारा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि ये नंबर, इफ़ दिस नंबर स्टैंड्स फॉर दिस लेटर, दिस वर्ड, सॉरी आई एम सॉरी, जस्ट मोमेंट, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन, ओके, दिस स्टैंड फॉर दिस, द नंबर दिस 517302 रेफर टू। तो 5 यहाँ पे देखते हैं कहाँ किसके लिए आ रहा है, 5 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेटर है, आर, आर के लिए आ रहा है 5, तो ये हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी दिख रहा है यहाँ से। तो ये शॉर्टकट है एक ढंग से, आप आर देखते ही आंसर कर सकते हो, क्योंकि कोई और ऑप्शन आर से स्टार्ट है ही नहीं। अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड बाय यूजिंग लेटर प्रेजेंट इन मेजरमेंट, में जो लेटर हैं उनसे कौन सा वर्ड बनेगा, मास्टर बनेगा। आप बाकी को भी चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर यहाँ मास्टर भी है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इन ए क्यू ऑफ बॉयज राहुल एंड मनोवर ऑक्यूपाई द 11th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 12th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट रेस्पेक्टिवली। तो सपोज ये है आर राहुल और ये है मनोवर एम यू, इन दोनों की पोजीशन राइट और लेफ्ट से क्या है, इसकी है 12वीं लेफ्ट से, और इसकी है 11वीं 11th फ्रॉम, सॉरी राइट, ये राइट है और ये लेफ्ट। ओके, अब क्या कहता है, इफ़ दे चेंज इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर वो अपने प्लेस चेंज कर देते हैं तो राहुल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मनोवर के पास, और मनोवर अपनी जगह छोड़कर राहुल की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अब उनकी पोजीशन क्या हो गई है, 18th प्लेस फ्रॉम द राइट, इसकी पोजीशन क्या हो गई 18th, ओके, और इसकी पोजीशन क्या हो गई 19th,
ठीक, अब अगर हम इस पोजीशन को ले लें तो इस पोजीशन में पहले मुनीर था जो 11वीं पोजीशन पे था राइट से। जस्ट मोमेंट, सॉरी, पहली पोजीशन सेंटेंस को पढ़िए, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं। राहुल was at this place and he was 11th from right। ठीक है, अब इसकी जगह आ गया मनोवर, यहाँ पे थे मनोवर और उसकी जगह अब आ गए राहुल। ठीक है, तो ये पोजीशन उन लोगों की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मनोवर हैं, मनोवर की अब पोजीशन क्या है, 19th है फ्रॉम दिस लेफ्ट, और पहले क्या थी, राहुल की पहले पोजीशन थी 11वीं यहाँ से, अब उसकी जगह मनोवर आ गया जिसकी पोजीशन है 19th। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हम ऐसे करके निकालते हैं, राइट प्लस लेफ्ट, राइट से किसी की पोजीशन प्लस लेफ्ट से उसकी पोजीशन, -1 कर दें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या रो में जितने लोग हैं वो निकल आता है। तो रखिए यहाँ पोजीशन 19 + 11 - 1 = 29, टोटल 29 कैंडिडेट्स वहाँ पे हैं। ये शॉर्टकट है हमारा। अगर इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से रीजनिंग तैयार करनी है जंग की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके रैंक बेस्ड 2-3 वीडियोज़ हैं वहाँ पे जो आपको 100% रैंक पे कॉन्फिडेंट बना देंगे किसी भी लेवल का, फिर आप सवाल कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन गया हमारा, बी। अगला सवाल देखते हैं। 38 क्या कहता है, द 1 फरवरी ऑफ 2018 वॉज थर्सडे। थर्सडे था 1 फरवरी को, ओके, फर्स्ट को था फर्स्ट, इट वॉज थर्सडे, THRS, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। हाउ मैनी सैटरडेज वर बिटवीन 1-2-2018 से 31-3-2018 के बीच में कितने सैटरडे होंगे, फरवरी और मार्च के बीच में सैटरडे पता करने हैं। फर्स्ट को अगर फरवरी में थर्सडे था तो फिर सैटरडे किस दिन आया, पहला 3rd को आया, दूसरा आया 10th को, तीसरा 17 को, चौथा 24 को। ठीक है, लेकिन मार्च में देखिए, अब जिस दिन जब फरवरी 28 की होती है तो मार्च उसी दिन स्टार्ट होता है जिस दिन फरवरी स्टार्ट हुई थी। ये आप देख लेना, कैलेंडर बेस्ड अगर ज़्यादा वीडियोस देखने और 100% कॉन्फिडेंट होना है तो आप हमारे कैलेंडर से रिलेटेड वीडियोस देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 मार्च को कहने का मतलब फरवरी में जो डेज जिस दिन थे वो उसी डेट पे यहाँ मार्च में भी होंगे, क्योंकि फरवरी 28 की थी। आप देख लेना, कैलेंडर में यही होता है। तो ये भी थर्सडे को स्टार्ट होगा मार्च, और इसका पहला सैटरडे 3rd को, दूसरा 10th को, तीसरा 17 को, चौथा 24 को और पाँचवा 31 को, 31 को होगा। ऐसे करके 5 सैटरडे होंगे मार्च में, 4 होंगे फेब में, टोटल 9 सैटरडे होंगे। तो आंसर बी बनेगा हमारा। अब देखिए ये क्या कहता है, इफ़ माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन मीन्स माइनस एंड देन मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस, विच ऑफ द इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो पहले दूसरा तीसरा ऐसे इक्वेशन चेक करनी हमें पड़ेंगी हर एक। पहले चेक करते हैं 64 को एज इट लिखा रहने का नंबर ऐसे एज इट इज लिखा रहने दीजिए, फिर साइन चेंज कर दीजिए। माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, 8 को 8 ही लिखा रहने देंगे। मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा, 16 हम लिखेंगे। अब उसके बाद डिवीजन की जगह हमें क्या लिखना है, डिवीजन की जगह हमें लिखना है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस की जगह हमें क्या लिखना है, प्लस मीन्स गुणा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 16। अब देखिए बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ डिवीजन तो बचा नहीं कहीं, अब बचा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 बनेगा है, और सबसे पहले भी हमें 64 दिया हुआ है, लेकिन ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 24। तो कुल मिला के 24 हमारा आंसर आया, और ये मैच कर गया है, तो आंसर हमारा यही बनेगा, ए ऑप्शन। बाकी को आप चेक कर सकते हो। अब देखिए अगले 2 सवाल जिनमें हमें कुछ वर्ड दिए हैं, वो उनको हम एडजस्ट करके सीक्वेंस में रखेंगे ताकि एक मीनिंगफुल कुछ बन सके। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन, ऐसे करके दिया हुआ है। जब भी किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है किसी कॉर्पोरेट को या किसी कंपनी को, तो क्या करता है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट वाला मतलब 3rd ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, बाकी 3 बचे उनको देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट वो देगा अखबार में, उसके बाद क्या करेगा, वो एप्लीकेशन आनी शुरू होंगी उसके पास, तो 6 नंबर उसके बाद आएगा, 5 के बाद 6, तो मतलब डी भी ख़त्म, ए और बी बचा। अब उसके बाद क्या होगा,
वो इंटरव्यू लेगा, तो 5-6 के बाद 2 आना चाहिए। 5-6 के बाद 2 आ रहा है, बी ऑप्शन, तो बी हमारा करेक्ट है। बाकी को आप मैच कर सकते हो। अगला देखिए, हमारे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, तो हमें जल्दी ही इसको कंप्लीट करना है। देखिए 41, देखिए इसी तरह का इंडेक्स, कंटेंट, टाइटल, एनेक्सर। तो किसी भी बुक में आप देख तो सबसे पहले क्या आता है, टाइटल, तो 3rd से स्टार्ट होगा, तो ए या बी हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी और डी नहीं होंगे क्योंकि वो 3 से स्टार्ट नहीं हो रहे। उसके बाद आता है इंडेक्स के, सॉरी टाइटल के बाद आते हैं कंटेंट, तो 3 के बाद 2 आ जाएगा, दोनों में आ रहा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन 5, ठीक है। उसके बाद 4 तक भी ऐसे आ रहा है। चैप्टर के बाद इंडेक्स हमें पता सबसे आखिर में आएगा, तो 1 आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी आंसर बन जाएगा। 42 देखिए क्या कहता है, विच इज द फोर्थ नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द अबव सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये नंबर्स को आप देखिए, यहाँ पे कितने नंबर टोटल दिए हुए हैं, 29, तो उनके बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वीं पोजीशन पे आ रहा है 9, तो 9 होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन इसने कहा कि मिडिल वाले नंबर के लेफ्ट में चौथी पोजीशन, 1 2 3 4, तो 3 आना चाहिए, तो 3 कहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा। 43 देखिए, हाउ मेनी 7s आर देयर आर नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 5। कितने ऐसे 7 हैं जो कि 7 के फ़ौरन बाद नहीं आते, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय ईदर 2 और 3। तो आप यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पे 7 है, इससे पहले 3 आ रहा है, ये 7 है, इससे पहले 5 आ रहा है, बाद में 2 आ रहा है, तो एक तो हमें ये मिल जाएगा। ओ सॉरी, ये नहीं मिलेगा, 5 नहीं आना चाहिए उससे पहले, ये वाला भी नहीं मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये भी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिल जाएगा। पहले 2 है और बाद में 3 है, तो 3 या 2 में से एक आना चाहिए बाद में, और पहले 5 नहीं आना चाहिए। तो 2 7 हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसे, ठीक। तो आंसर हमारा 2 होना चाहिए, लेकिन हम 2 हमें कहीं अवेलेबल नहीं है, शायद ये क्वेश्चन गलत है। इसको एक बार आप गौर से देख लेना, इसका आंसर मिल नहीं रहा है इसमें। अब देखिए, ये हमें 2 सवाल दिए हुए हैं जो कि इस वेन डायग्राम पे बेस्ड हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 करके एक वो दिया हुआ है। उसके बाद हमसे सवाल पूछा है, तो आपने ये देख लिया। अब हम आपको सवाल दिखा दें। पहला सवाल कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ऐसे कितने एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि 2 सब्जेक्ट में कम से कम फेल हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से डायग्राम। देखिए, तो यहाँ पे ये 15 कैंडिडेट ये हैं जो दोनों में फेल है, 5 ये हैं 20, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन फेल हैं 2 में, ये 20 ये हैं 40, और 20 ये हैं 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। तो 60 आउट ऑफ 300, इसको आप परसेंटेज में बदलिए, तो ये आएगा 5, और ये बन जाएगा 20%। हमारा ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा आंसर बनेगा 44 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद वाला कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स सक्सीड इन टेस्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 में कौन कौन कितने कैंडिडेट परसेंटेज के हिसाब से सक्सेस हुए हैं। तो 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 3rd की तो हम बात ही नहीं कर रहे। फेल्ड कैंडिडेट यहाँ पे दिखाए हैं, तो पहले पता लगा लीजिए कि 1st और 2nd में फेल कितने हुए हैं, तभी पता लगेगा पास कितने हुए हैं, ठीक है। तो 50 ये हो गए फेल, 40 हो गए 90, और 15 5 20 ये 110, 20 ये 130, 150 ऐसे कैंडिडेट थे जो पहले और दूसरे टेस्ट में फेल हो गए। 150 को आप परसेंटेज में बदलिए, 300 में से 150 जब फेल हो गए, कितना हो गया ये 50%, ठीक है। तो 50 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट है। देखिए 46 क्या कहता है, सबा रिमेंबर्स दैट हर ग्रैंड फादर एक्सपायर्ड बिफोर 26 ऑफ फरवरी। सबा क्या कहती है, सबा कह रही है कि 26 फरवरी से पहले उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए हैं, ऐसा उसे याद है। बट 26 फरवरी से पहले मतलब 26 फरवरी को नहीं, उससे पहले पहले, बट आफ्टर 20th, लेकिन 20 के बाद हुए हैं। तो 20 से 26 के बीच में उसकी याददाश्त के हिसाब से है। उसका भाई क्या कहता है कि ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड आफ्टर 24 ऑफ फरवरी। भाई ब्रदर कहता है कि 24 फरवरी के बाद हुए हैं एक्सपायर, लेकिन 29 फरवरी से पहले। तो इन दोनों के बीच कॉमन डे कौन सा है जो दोनों में आ रहा हो, यहाँ पे 25 फरवरी हम देखेंगे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यही अकेला ऐसा डे है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हमारा आंसर बनेगा बी,
आप इसको डिटेल में करके देख लेना और समझ में आ जाएगा। 47 देखिए, 47 क्या कहता है, इन ए टेस्ट ऑफ 108 आइटम्स, 108 क्वेश्चन हैं कहीं पे, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क इज गिवन, एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया गया है और गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क काट लिया गया है। अगर स्कोर 0 है तो कितने क्वेश्चंस डिड शी आंसर रॉन्ग, कितने क्वेश्चन उसने गलत कर दिए हैं। तो हम ऑप्शन से जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कि हम ऑप्शन से ट्राई करें। तो ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे तो हम देखेंगे, सपोज हम बी पे दांव लगा लेते हैं, तो अगर उसने बी सही है हमारा आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड शी आंसर रॉन्ग, उसने 81 सवाल अगर गलत किए हैं तो 81 सवाल के हिसाब से 1/3 वो मिलेंगे हमें मार्क्स, तो 27 मार्क्स हमें मिले माइनस के। ठीक है, अब बचे कितने, 108 सवाल कुल थे, 81 उसने गलत कर दी, तो बचते हैं 27 सवाल। 27 उसने सही किए हैं तो इसके बदले में 27 मार्क्स उसको मिल गए हैं, और 27 माइनस के मिले, 27 प्लस के मिले, दोनों का मिलाकर बना उसका ओवरऑल स्कोर 0 जो उसने कहा है। तो आंसर हमारा बी फिट हो जाता है। तो ये इजीएस्ट वे था इस सवाल को करने का। वैसे कई और मेथड हो सकते हैं, वो डिटेल में आप वीडियोज़ में जा करके देख लेना। रीजनिंग में बहुत सारे सवाल आपको इस तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल 48 देखिए, ऋतिका इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। तो हम सपोज यहाँ हमने ऋतिका लिखा RI से, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना, तो मीना की वो क्या है, डबल है, ट्वाइस है। ठीक है, होल्ड ऑन, हाँ ठीक है, ME से हमने मीना को लिखा। गौरी इज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीना, गौरी यहाँ है जो हाफ है किसकी, मीना की। ओके, अब बचता कौन है, गौरी थर्ड सेंटेंस में कहती है गौरी इज ट्वाइस द एज ऑफ आभा, आभा के, AB से हमने दिखाया आभा की एज का वो डबल है। ऋतिका इज हाफ द एज ऑफ रानी, अब ये ऋतिका जो है ये रानी की एज का हाफ है, ऋतिका और रानी के बीच में ये रिलेशनशिप है। अब क्या कहता है, गौरी इज 4 ईयर ओल्ड, अगर गौरी 4 साल की है, व्हाट विल बी द एज ऑफ ऋतिका, तो ऋतिका की एज कितनी होगी। गौरी अगर 4 साल की है तो ऋतिका और गौरी के बीच रिलेशन निकालना है। तो गौरी आप लगा लो यहाँ 4 साल की है, तो मीनू कितनी हो गई, गौरी मीनू को आधी है, तो मीनू हो गई 8 ईयर्स की। जस्ट इसके नहीं आ रही, मीनू 8 ईयर्स की हो गई। ठीक है, अब मीनू का ये कितनी है, मीनू की डबल अगर हम करते हैं तो ऋतिका की एज निकल जाती है, तो इसको डबल करेंगे 8 × 2 तो 16 ईयर्स की ऋतिका हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बर्ड दैट कैन फ्लाई इन ए फॉर्मेशन एज 2 बर्ड्स इन फ्रंट ऑफ ए बर्ड। एक बर्ड ये चल रही है, इसके सामने 2 बर्ड और हैं। ठीक है, ओके, 2 बर्ड्स बिहाइंड ए बर्ड, 2 बर्ड बिहाइंड ए बर्ड, एक बर्ड है उसके पीछे 2 बर्ड हैं, एंड ए बर्ड बिटवीन 2 बर्ड्स, और क्या है, एक बर्ड है 2 बर्ड्स के बीच में, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 बर्ड्स हो गई। तो ऑप्शन हमारा सी बनेगा 49 का। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, श्यामा इज नॉट द मदर ऑफ हर्षा। श्यामा मदर नहीं है हर्षा की, ये तय है। ठीक है, हर्षा इज द डॉटर ऑफ सुरभि, हर्षा कौन है, फीमेल है और डॉटर है किसकी, सुरभि की। यहाँ सुरभि SUR शुरू से हमने दिखा दिया, सुरभि कौन है, ये फीमेल है और मदर भी है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं ताकि धोखा ना लगे। सुरभि हैज़ 3 डॉटर्स, लेकिन सुरभि की 3 डॉटर हैं, एक तो हर्षा है, ये तो कंफर्म हो गया, 2 डॉटर उसकी और हैं, लेकिन पता नहीं है कि कौन कौन वो हैं। तो फ्रॉम द अबव 3 स्टेटमेंट व्हाट कंक्लूजन कैन बी सेफली डेराइव्ड। श्यामा इज द डॉटर ऑफ सुरभि, आप कह सकते हो कि श्यामा सुरभि की डॉटर है, मे भी हो सकती है बट वी आर नॉट श्योर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कंफर्म नहीं है। हर्षा इज द सिस्टर ऑफ श्यामा, ये भी कंफर्म नहीं है, कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं दिया। सुरभि इज द मदर ऑफ हर्षा, ये दिया हुआ है, ये कंफर्म है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, श्यामा हैज़ नो चिल्ड्रन, श्यामा हैज़ नो चिल्ड्रन, ऐसा कुछ दिया हुआ कहीं, नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये सही नहीं है, कंफर्मेशन इसका नहीं है, तो आंसर हमारा सी कंफर्म हो गया। तो ये था मैथमेटिक्स और रीजनिंग 51 ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो ये था कि हमने आपको बता दी बहुत सारे शॉर्टकट, फिर भी आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए तो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको वीडियोस देखने होंगे जो कि प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगे, और आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो किसी भी लेवल का रीजनिंग, मैथ्स या और भी जो भी आप वीडियो वहाँ देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किसी भी लेवल का आप सवाल फटाफट कर सकते हो। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स के साथ बहुत सारे स्मार्ट मेथड्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।